मैं राजनीति में पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे पिताजी ईश्वर चंद कुशवाहा एक कर्मठ और सुलझे राजनीतिक व्यक्ति हैं। राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उनके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा और समझा हूँ। हमारे दादा स्वर्गीय दशरथ सिंह एक किसान थे। सासाराम शहर मेरा जन्म एवं कर्म स्थल है। मुझे और मेरे पूरे परिवार को इस शहर से काफ़ी लगाव व प्रेम रहा है और हमेशा रहेगा। यह बात राजद के प्रदेश नेता शिवन कुशवाहा ने एक मुलाकात में कहा। श्री कुशवाहा ने कहा कि शहर की सफाई और इसकी सुंदरता के लिए नगर निगम की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बावजूद उसके ना तो इसकी सफाई हो पा रही है और ना ही इसकी सुंदरता ही देखी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ लूटपाट का अड्डा बन चुका है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव की चर्चा काफ़ी जोरों पर चल रही है। मेयर प्रत्याशियों की होड़ मची हुई है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री कुशवाहा ने कहा कि मेयर वैसा प्रत्याशी हो जो ईमानदार, शिक्षित और सासाराम शहर से प्रेम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए ताकि शहर का विकास बढ़ चढ़कर करा सकें। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि सासाराम नगर परिषद के अध्यक्ष और उसके कुछ वार्ड पार्षद के अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी लूटपाट के चक्कर में जेल की सलाखों के पीछे गए, जो बिल्कुल अशोभनीय है। अब शहर के लोगों को काफ़ी सतर्क होने की ज़रूरत है। मेयर एक बड़ा पद और जिम्मेवार वाला पद है। मेयर अब शहरवासियों को ही अपना कीमती मत देकर चयनित करना है। शहरवासियों से शिवन कुशवाहा ने अपील करते हुए कहा है कि मेयर एक ईमानदार, सुलझा और शहर से प्यार करने वाला व्यक्ति को ही चुनकर मेयर बनाएं ताकि सासाराम शहर के नाम के अनुसार इसका विकास हो सके। आइए जानते हैं शिवन कुशवाहा ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। शिवन कुशवाहा ये प्रदेश नेता हुए राष्ट्रीय जनता दल के। शिवन कुशवाहा सासाराम निवासी ईश्वरचंद कुशवाहा के बड़े बेटे हैं। राजनीति में पिछले कई वर्षों से इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। 2020 में विधानसभा चुनाव में ये राजद के टिकट की दौड़ के लिए काफ़ी इनके नाम की चर्चा हो रही थी और अपनी पहचान इन्होंने खुद बनाया है, क्योंकि शुरू से ही एक काफ़ी मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं और हर समाज के लोगों के चहेते रहे हैं। मैं शिवन कुशवाहा से ये जानना चाहूँगा कि आप सासाराम शहर के एक युवा नेता के रूप में हैं, साथ ही साथ एक जागरूक नागरिक भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सासाराम शहर का मेयर कैसा हो। सबसे पहले तो नमस्कार। आपका सवाल बेहद मौजूद है। मेयर का चुनाव होने वाला है और उसको लेके जो है शहर में काफ़ी गहमा गहमी है और सबकी चिंताएं भी हैं। मैं समझता हूँ कि शहर का मेयर एक वाक्य में ईमानदार होना चाहिए। यह पहली शर्त जो है किसी भी व्यक्ति में या किसी भी जनप्रतिनिधि में होना चाहिए। और दूसरा जो गुण मैं किसी भी इस पोस्ट के, इस पद के लिए मैं देखता हूँ तो वह जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उसका संबंध या उसका लगाव या उसकी लालसा केवल कुर्सी तक नहीं होनी चाहिए, अपितु उस कुर्सी पर बैठ के जनता की जिम्मेवारियों को समझने और उसका निर्वहन करने वाला होना चाहिए। एक प्रश्न है मेरा आपसे, इस शहर के बारे में इतना ज़्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि मैं इस शहर का निवासी हूँ। ये मेरी जन्मभूमि रही है। इस शहर के लोगों के साथ मेरा लगाव है, इसलिए मेरा जो है इस शहर के बारे में, इस शहरवासियों के बारे में जो है लगाव स्वाभाविक है। ये शिवन कुशवाहा ये प्रदेश के राजद नेता हैं। इन्होंने जो कहा आपने सुना। इनका कहना है कि मेरा जन्म स्थल है ये शहर, मेरा कर्म स्थल है ये शहर और इस शहर से मुझको बहुत ज़्यादा प्रेम है। इसलिए मेयर एक ऐसा प्रत्याशी हो, मेयर चेयर पे एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो ईमानदार हो, इस शहर से प्रेम रखने वाला हो, इस शहर से प्रेम रखता हो, इस शहर को विकासशील बनाना चाहता हो, इस शहर को सुंदर बनाना चाहता हो। ये ऐसा शिवन कुशवाहा की ये सोच है। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे। अभी आपने कहा कि सासाराम शहर ऐतिहासिक शहर है, सूफियों का शहर है, संतों का शहर है।
तो किस रूप से आपका कहना है, किस रूप से ये शहर ऐतिहासिक है? जैसा कि आप जानते हैं, अभी इसी शहर के निवासी हैं। ये शहर सभी धर्मावलंबियों का शहर है। यह शहर एक ऐतिहासिक शहर है। आप इधर जाइएगा तो माता शक्तिपीठ ताराचंडी माता का जो है मंदिर मिलेगा, जहाँ दूर दराज से लोग आते जाते हैं। उसके ठीक जो है दाएं की तरफ बढ़िएगा तो आपको चाचा फगुमल, एक ऐतिहासिक धरोहर है, सिखों का एक जो है गुरुद्वारा है वहाँ पे, और काफ़ी दूर से लोग वहाँ पे आते जाते हैं। उसका जो है एक इतिहास है। उसके ठीक बगल में जाइएगा तो और भी जो है आपको सबसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी के मकबरा, जिसका गुंबद जो है उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। तो काफ़ी ऐतिहासिक शहर है। और शेरशाह सूरी ने तो दिल्ली पे शासन किया था, सिखों का प्रचलन किया था। तो ऐसा ऐतिहासिक शहर है हमारा। यहाँ पे कई बुजुर्ग हस्तियों का मजार है, जिन्होंने जो है सद्भाव की शिक्षा दी, लोगों में प्यार बांटा। तो इस तरह का जो है हमारा शहर है, विविध धर्मावलंबियों का शहर है। और जो है यहाँ पे सभी लोग जो है प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। इसलिए जो है इस शहर की ऐतिहासिकता जिस प्रकार का है, उस तरह का शहर हमारा बने। और जो संदेश हमारे पूर्वजों ने दिया है, हमारे जो है महापुरुषों ने दिया है, या हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसको जो है हम पुनः जो है उस स्थान पे, उस गरिमा पे पहुंचा सके, यही हमारा हम सब का एक दायित्व है, होना भी चाहिए। ये ईश्वर चंद्र कुशवाहा के बड़े बेटे हैं, बड़े साहबजादे हैं। इनकी सोच देखिए कितनी अच्छी है। अपने शहर के बारे में ये चिंता भी कर रहे हैं कि शहर मेरा विकासशील हो, सुंदर हो। अच्छा, आपसे एक और प्रश्न है कि जो जैसा आप बता रहे हैं कि ये शहर एक सद्भावना का प्रतीक है, किस तरह से आप इसको बताना चाह रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये शहर जो है, हमने इसको बचपन से सुना है और हम लोगों ने जिया है, और इसका प्रचार प्रसार भी हम लोग करते हैं। और ये शहर भी जो है, इसका जो है विभिन्न जो है मज़ारों और जो है विभिन्न धार्मिक प्रतीकों के रूप में ये शहर भी जो है, यही जो है हमको संदेश देता है कि जो है आपस में हम लोग जो है भाईचारे के साथ, सद्भाव के साथ जो है रहें। और ये शहर इसका चित्तार्थ करता है। लोग जो है इसको चित्तार्थ करते हैं। यहाँ पे जो है गिरजाघर भी है, जहाँ दूर दराज से लोग आते हैं। ईसाई भाई के अलावा जो है वहाँ पे जो है हिंदू धर्मावलंबी भी जाते हैं। तो हर तरह के लोग जो है हर स्थान पे जो है, यहाँ मज़ारों पे भी हिंदू जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमको यहाँ देखने में आती है। और ये यहाँ के लोग जो है काफ़ी जो है सद्भाव और भाईचारे के साथ रहते हैं। प्रश्न है कि सासाराम शहर विश्व प्रसिद्ध शहर है, देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुनने को मिल रहा है कि आज गंदगी के मामले में सासाराम शहर पूरे देश में एक नंबर पे है। तो आप कसूरवार किसको मानते हैं? जब हम लोगों ने ये सुना तो बेहद अफसोस हुआ। बहुत ही अफसोस का विषय था कि जो है विश्व प्रसिद्ध शहर जो अपनी ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता था, आज उसका जो है नाम इन चीज़ों में आ रहा है। और सबसे प्रदूषित शहर देश का, सबसे गंदा शहर देश का। तो मैं इसके लिए उन लोगों को जिम्मेवार मानता हूँ जिनके कंधों पे इस शहर की जिम्मेवारी थी। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। अच्छा, आज भी ये देखा जा रहा है कि शहर में लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च, मासिक खर्च सफाई के नाम पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन शहर में गंदगी देखी जा रही है। अभी वर्तमान समय कॉर्पोरेशन बनने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि इतना खर्च करके भी यदि धरातल पे गंदगी साफ करने में हम लोग सफलता हासिल नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कमियां अवश्य हैं। जो पैसा आवंटित हो रहा है, वो पैसा जो है 100% वर्क पे लग रहा है, काम में लग रहा है कि नहीं,
यदि लगे तो उसका रिजल्ट परिणाम आना चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, हम लोग को नज़र में तो नहीं दिखाई दे रहा है ये चीज़ें। अच्छा, एक और सवाल है, ये आखिरी सवाल है कि आप युवा हैं, आपके पीछे काफ़ी युवाओं को हम लोग देखते हैं और हर के चहेते आप बने भी रहते हैं, हर वर्ग हर धर्म के लोगों से आपका संबंध रहा है। अगर जैसा आपका कहना है कि एक ईमानदार व्यक्ति मेयर प्रत्याशी हो, अगर शहर के लोग या शहर के युवा या क्षेत्र के युवा आपको मेयर प्रत्याशी के रूप में उतारना चाहते हो, देखना चाहते हो, क्या कहना चाहेंगे? ये शहर हम सबका है और हम सबकी जिम्मेवारियाँ इस शहर के लिए है। तो शहर यदि कोई जिम्मेवारी शहर के प्रति हम लोगों की सबकी है, तो इस जिम्मेवारी से गुरेज करना या पीठ मोड़ लेना मैं समझता हूँ कि जो है कर्तव्यहीनता होगी। इसलिए मैं जो है हर प्रकार की जिम्मेवारियों के लिए जो है किसी पद की लालसा के हेतु नहीं, लेकिन जिम्मेवारियों के लिए जो मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। तो अगर आप मेयर चुनाव जीत जाते हैं, मेयर प्रत्याशी बनते हैं, लोगों की चाहत रहती है, आपको मेयर बना देते हैं, तो आप शहर को किस तरह से बनाना चाहेंगे, किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे? देखिए, 2-3 चीज़ें जो मैं महसूस कर रहा हूँ। पहला कि भ्रष्टाचार पिछले 2-3 बार से जो है इस तरह की जो है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखी जा रही है कि जो है जो बनता है उसमें रहेगी मेरी। पहला, भ्रष्टाचार पे अंकुश, पूरी तरह अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो दीमक है जो किसी भी कार्य को जो है वो धरातल पे उतरने नहीं देता है, और जो है जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो पूरी तरह से जो है उसमें घुन लग जाता है, और धरातल पे सब कुछ जो है होने के बाद भी जो है वो जो है उस प्रकार का जो है काम दिखाई नहीं देता है। इसलिए भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना मेरी प्राथमिकता होगी। दूसरा जो है यहाँ जल जमाव, लोगों ने बहुत वर्षों तक जो है जल जमाव की समस्या को झेला है, तो जल जमाव जो है मेरी प्राथमिकता पे दूसरे नंबर में रहेगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या इस सड़क के किनारे जो है रोड के दोनों तरफ जो है धूल इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ आती जाती है, जिससे धूल जो है गुब्बारे की तरह उड़ता है और लोगों के श्वास में जाता है, जो बहुत ही हानिकारक है। तो इस पे भी जो है काम करना मेरी नज़र में जो है बहुत ज़रूरी है, और ये मेरी तीसरी प्राथमिकता में रहेगा यदि मुझे मौका मिला तो। देखिए, श्रीमंत कुशवाहा, इन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं शहर में बहुत सारी चीज़ों को मैं तब्दीली लाऊंगा, बदलाव लाऊंगा। इन्होंने जो कहा है आपने सुना है, और आगे इनकी जो रणनीति है, जो इनकी सोच है, उसमें इनका कहना है कि मैं 100% खरा उतरूँगा, सही उतरूँगा, और शहर के नाम के अनुसार मैं शहर को बनाऊँगा। रणवीर कुमार के साथ असलम परवेज़, बिहार दर्शन।